नमस्कार। मैं नवीन कुमार आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा 11 के सीबीएसई बोर्ड हिंदी के आरोह जो आपकी किताब है उसके पद्य खंड कबीर के पद। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कबीर का आप जानते हैं कि एक बीजक नामक ग्रंथ है जिसमें साखी, शबद, रमैनी 3 प्रकार के ग्रंथ उनके उसमें हैं, और यह जो पद है वह इनके शबद से लिया गया है। इस पद में कबीरदास जी ने भगवान की, ईश्वर की एक रूपता की बात कही। आत्मा परमात्मा ही का अंश है, इस पर जोर दिया है। जैसा कि अगर मैं बात करूं अद्वैतवाद और द्वैतवाद की, अद्वैत अर्थात द्वैत का अर्थ होता है दो, अ का अर्थ होता है नहीं अर्थात दो नहीं है, और द्वैतवाद अर्थात दो अर्थात आत्मा और परमात्मा दो है, और एक का अर्थ है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, उसी का अंश है। उससे ही दैतवाद और अद्वैतवाद, तो 2 प्रकार के वाद चले। कुछ अनुयायी दैतवाद के थे, कुछ अनुयायी अद्वैतवाद के थे। तो हमारे कबीर जी अद्वैतवाद के अनुयायी थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक माना। लिखा है उन्होंने, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो अपने आप को संबोधित करते कहते हैं कि हम तो एक एक, अब एक और एक शब्द 2 बार आया है यहाँ पर यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इन एक एक दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर यहाँ हम अलंकार की बात करें तो आप जानते हैं कि जब एक ही शब्द 2 बार आया और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। उसी की बात यहां पर की गई। एक का तो अर्थ संख्या से है एक, लेकिन एक और जो लिखा है उसका अर्थ ईश्वर और भगवान से है। तो एक एक का अर्थ संख्यावाची एक है और एक का अर्थ है भगवान। क्या कहा इन्होंने कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो भगवान को एक ही जाना है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, हमने तो एक रूप में ही पहचाना है, हमने जान लिया है, निश्चय कर लिया है, पता हमें चल गया कि जो भगवान, जो ईश्वर, आत्मा और परमात्मा, हम उन्हीं के अंश हैं, हम एक ही हैं। हम तो एक एक, जो भगवान है वो एक ही है, भले ही उसके स्वरूप अलग अलग है लेकिन वो एक ही है, हमने यह जान लिया है। और फिर कबीरदास जी ने कहा कि दो ही कहे, जो 2 कहता है, दो ही कहे, दो ही में 2 कहे, जो 2 कहे तिनहि उनको, क्या भाई उनको क्या, तिनहि को दो जग, 2 जग का अर्थ होता है नरक, हेल, कि जो 2 कहता है उसको नरक मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन नाहिन पहचाना, वह पहचान नहीं पाया, वह पहचान नहीं पाया कि इसीलिए उसको नरक की प्राप्ति होगी। जो 2 कहेगा, 2 ही कहे तिन्हीं को दो जग,
जिन नाहिन पहचाना, और हम तो एक एक करी जाना। हमने तो एक ही मान लिया, एक परमात्मा है, जो दो कहे वो नरक जाए। अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो कबीर दास जी उदाहरण देते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब बांडे, एक कोरा शाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो। फिर कबीरदास जी ने पुष्ट किया कि एक पवन हवा, एक ही हवा है, एक ही पानी, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समान है, एक ही ज्योति है, ज्योति एक ही है, प्रकाश एक ही है। और एक एक खाक, पुष्ट करते हुए कहते हैं खाक का यहां पर अर्थ मिट्टी से है। एक ही खाक गढ़े सब, एक ही खाक से गढ़े सब भांडे, भांडे मैंने बर्तन, और एक एक कोहरा शाना, कोहारा कोहरा, यहां जो इसका अर्थ कुम्हार से है, कुम्हार से है। आपने देखा होगा कुम्हार अपने चाक पर से सुराही बनाता है, बट्टा बनाता है, घड़ा बनाता है, कई प्रकार के बर्तन वह तैयार करता है, लेकिन उसके मूल में क्या है? उसके मूल में और नहीं, केवल मूल में उसके मिट्टी ही रहती है, और मिट्टी से ही वह घड़ा भी बना देता है, सुराही भी बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो वो बर्तन बनाता है, लेकिन उसके मूल में मिट्टी ही रहती है, और मिट्टी से ही। उसी प्रकार से इन्होंने कहा, इसको स्पष्ट किया कि मूल में हमारे ईश्वर ही हैं, मूल में हमारा जो आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश है। एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। जैसे कहते हैं कबीरदास जी, जिस प्रकार बाढ़ी, बाढ़ी का अर्थ यहां पर बढ़ई, कारपेंटर से है, काष्ठ लकड़ी, काटे माने काटना, अग्नि अग्नि, जिस प्रकार से जो लकड़ी है उसमें अग्नि होती है, जलने, उसको जलाने पर जलता है, उसमें अग्नि होती है, उसमें धुआं होता है, लेकिन जो बढ़ई है वह जब काटता है लकड़ी को, तो क्या उस अग्नि को काट पाता है? क्या उस अग्नि को काट पाता है? नहीं काट पाता है। तो उन्होंने कहा जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, जैसे बढ़ई किसी लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर छिपी अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। नैनम चंदन्ते सहस्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेति यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, कभी सुखाया नहीं जा सकता, कभी जलाया नहीं जा सकता, कभी उड़ाया नहीं जा सकता, जली से गीला नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा सब घटी अंतरी, घट, घट का यहां पर कई अर्थ होते हैं, पर यहां पर घट के अर्थ के शरीर, घट का अर्थ शरीर है, कि सब घट यंत्र, सब घट सब शरीर में तू ही व्यापक रूप में अपने स्वरूप से विद्यमान है। सब घटियंती तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सब घट में, सब शरीर में तू ही व्यापक रूप में, तू ही एक रूप से जो क्या है, विद्यमान है। लेकिन है क्या? माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। माया देखी के जगत लुभाना, काहे
रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। कहा इन्होंने कि जो माया है, ये जो भगवान की माया है वो हमें घेरे रहती है। हम संसार के ही वस्तुओं को, संसार में ही अपने आप को रमा लेते हैं और वही हमें अच्छा लगता है। संसार ही हमें सब इससे अच्छा कुछ नहीं है। वही कबीरदास जी ने कहा कि हम, आपने पढ़ा होगा, हम प्राप्त कर सकते हैं। खोजी होए तो तुरते मिलेंगे पल भर की तलाश में, परंतु माया देखी के जगत लुभाना। माया देखकर हम जगत, जो माया है उसके चक्कर में हम जगत में ही अपने आप को अच्छा मानते हैं। जगत ही हमारे लिए सब कुछ है और उसी पे काहे रे नर गर्बाना। नर का अर्थ मनुष्य और गर्बाना माने गर्व करता है, अभिमान करता है, इसी संसार पे अभिमान करता है कि हम तो भाई से हैं, संसार ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। मैं निर्भय हूं, निर्भय माने निर्भय, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, मुझे माया मोह कुछ नहीं व्याप्ति। और कहे कबीर दीवाना, कबीर जी ने अपने आप को दीवाना कहा। मैं हूं दीवाना, क्यों? भगवान मुझे मिल गए, मैं ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ गया हूं, इसीलिए मैं दीवाना हूं, संसार से कोई मतलब नहीं है। तो इस पद में कबीरदास जी ने यही कहा है कि मैंने तो, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक स्वरूप को ही जानते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, इसी स्वरूप का इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो इसको पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही, फिर इसके दूसरे पद में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।